हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इसका चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने एक ही वीडियो में कराया है आपको। आज हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वे ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। और किस चीज़ से बनाए जाते हैं? केमिकल्स को यूज़ करके। तो सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स बाय यूजिंग केमिकल्स। सेकंड क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट आंसर। रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। रेयन सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इट हैज़ ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इट्स फाइबर्स कैन आल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प एक नेचुरल सब्सटेंस है जिससे ये बनाया जाता है। तो इसी की वजह से ये सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होता है। थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और man made fibers. Synthetic fibers are synthesized from the raw materials called petrochemicals. C. Like synthetic fiber, plastic is also a polymer. Now question number 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. हमें एग्जाम्पल देके बताना है और प्रूव करना है कि नाइलॉन फाइबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। Nylon fibers are very strong, so they are used for making car seat belt, parachutes and ropes for rock climbing. जो रॉक्स पे चढ़ते हैं उसके लिए जो रस्सियाँ बनती हैं, पैराशूट बनते हैं नाइलॉन फाइबर से, और जो कार सीट बेल्ट बनती हैं, ये चीज़ें बहुत ही मजबूत चीज़ से बनी होनी चाहिए। तो वो मजबूत चीज़ क्या है? नाइलॉन फाइबर्स है। तो हम क्या कह सकते हैं? नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। हम प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर फूड आइटम्स को क्यों स्टोर करते हैं? प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए बिकॉज प्लास्टिक बहुत ही लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल, ये बहुत ही मजबूत होता है, चलता भी बहुत ज़्यादा है। दे डोंट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। और प्लास्टिक कंटेनर्स की वाटर और एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। दे आर नॉट कॉरोडेड ईजीली, उनके अंदर जंग भी नहीं लगता। तो प्लास्टिक कंटेनर्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारा फूड आइटम्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो मैंने आपको जब वीडियो कराई थी तो उसमें आपको डिफरेंस बताया था कि थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, सच प्लास्टिक गेट इजीली डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर उनकी शेप चेंज हो जाती है और उनको हम इजीली मोड़ भी सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, सच प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। ये ऐसे प्लास्टिक हो जाते हैं, मोल्डेड का मतलब होता है एक बार बन जाना। जब ये एक बार बन जाते हैं, जैसी शेप इनको दे देते हैं, इनकी शेप को हम हीटिंग के द्वारा चेंज नहीं कर सकते, इनको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते गर्म करके। एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन एंड पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलेमिन। थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग, थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होता है तो इसके लिए टॉयज़ बनाए, इसके क्या यूज़ होता है? टॉयज़ बनाने में यूज़ होता है, कॉम्स बनाने में यूज़ होता है, और तरह तरह के जो कंटेनर्स होते हैं किचन में वे भी थर्मोप्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। वो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। अब आपके घरों में जो बिजली के स्विच हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, फ्लोर टाइल्स हैं, किचन वेयर्स हैं, जैसे रसोई के अंदर जो खाना पकाने के कुछ बर्तन होते हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बनते हैं। ये गर्म करने के बाद बेल्ट नहीं होते, ना ही ये सॉफ्ट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो हमें बताना है कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं, कौन कौन से आइटम हैं। फर्स्ट है हमारा सॉस पैन हैंडल्स। जो सॉस बनाने का जो बर्तन होता है उसका जो हैंडल होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
क्योंकि वे हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो इससे हमारा हाथ नहीं जलेगा। बी, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, दे आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्यों बने होते हैं? बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसीलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स यूज़ किए जाते हैं प्लग्स बनाने में, स्विचेस बनाने में या प्लग बोर्ड्स बनाने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकिल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। तो हमें कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उनमें से हम किसको रिसाइकिल कर सकते हैं, किसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी रिसाइकिल्ड। जो प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं, कैरी बैग्स हैं, बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं, प्लास्टिक बाउल होते हैं, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, और जो प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं रिसाइकिल? क्योंकि ये थर्मो प्लास्टिक से बने होते हैं। लेकिन जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुकर के जो हैंडल होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं और इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, Rana wants to buy shirt for summer. Should he buy cotton shirt or shirt made from synthetic material? Advise Rana giving your reason. राना शर्ट खरीदना चाहता है गर्मियों के लिए, तो उसे कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई। तो आपको उसको एडवाइस देना है और रीज़न भी बताना है जो आप एडवाइस दे रहे हैं। राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, समर के लिए शर्ट खरीदना चाहता है, तो ही शुड बाय शर्ट्स मेड ऑफ कॉटन, तो उसे कॉटन की शर्ट्स खरीदनी चाहिए। बिकॉज कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वे स्वेट को, पसीने को सोख लेते हैं, उनके अंदर फाइन पोर्स होते हैं और उनके पहनने के बाद कंफर्टेबल फील होता है। ही शुड नॉट बाय शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, उसे सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो शर्ट्स होते हैं दे डोंट एब्जॉर्ब स्वेट, ना तो उनमें पसीना एब्जॉर्ब होता है, एंड दे डोंट गिव ए फीलिंग ऑफ अनकम्फर्टेबल, और उनको पहनने के बाद गर्मियों में बहुत ही परेशानी महसूस होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। हमें कुछ एग्जाम्पल दे के बताना है कि प्लास्टिक्स जो है नॉन कोरोसिव होते हैं। प्लास्टिक्स आर यूज टू स्टोर केमिकल्स, प्लास्टिक को हम यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उनको हम केमिकल स्टोर करने में यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। और हम फूड आइटम्स हैं, जैसे हमारे वाटर है, मिल्क है, तो ये सब फूड आइटम्स किस में स्टोर होते हैं? प्लास्टिक में स्टोर होते हैं। प्लास्टिक इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स, तो प्लास्टिक का इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत यूज़ होता है और घरेलू आइटम्स बनाने में भी यूज़ होता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन ओवंस, जो माइक्रोवेव ओवंस होते हैं उसमें स्पेशल टाइप का प्लास्टिक के बने हुए बर्तन यूज़ होते हैं। तो ये सब यूजेस क्या शो करते हैं? ये यूजेस शो करते हैं दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। अगर प्लास्टिक का नेचर कोरोसिव होता तो क्या होता, क्या हम उनको केमिकल्स, क्या उनके अंदर हम केमिकल स्टोर कर पाते? हमारे फूड आइटम्स हैं, दूध है, पानी है, वो ख़राब हो जाता। ठीक है, तो ये सारे यूजेस क्या शो करते हैं कि प्लास्टिक नॉन कोरोसिव होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। जो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं उसके ब्रिसल्स और हैंडल दो पार्ट होते हैं, क्या ये एक जैसे मटेरियल के बनने चाहिए? ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ब्रिसल्स मस्ट बी मेड ऑफ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल, तो ब्रिसल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बने होने चाहिए। बट हैंडल ऑफ ए टूथब्रश मस्ट बी मेड ऑफ हार्ड मटेरियल, लेकिन जो पकड़ने का जो हैंडल होता है टूथब्रश का वो हार्ड मटेरियल से बनना चाहिए। सो सेम मटेरियल मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिसल्स एंड हैंडल ऑफ ए टूथब्रश। तो इसीलिए ब्रिसल्स और
हैंडल बनाने के लिए सेम मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते। अगर ब्रिसल्स हार्ड मटेरियल से बने होंगे तो क्या होगा, हमारे दांत खराब हो जाएंगे, उससे हमारे दांतों के बीच में कैविटीज़ बन जाएंगी, स्पेस बन जाएगा। इसीलिए जो ब्रिसल्स होते हैं वे सॉफ्ट मटेरियल से बनाए जाते हैं और जो हैंडल होता है वो हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। जितना हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, हमें इस एडवाइस के ऊपर कमेंट करना है। यस, वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हमें प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इट टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, सो नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जब हम इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो इसको सालों लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। सेकेंड, व्हेन डम्प्ड इनटू सॉइल इट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। जब मिट्टी के अंदर इसको दबा देते हैं तो सॉइल पोल्यूशन होता है, क्योंकि डिकम्पोज तो होता ही नहीं है। थर्ड, ऑन बर्निंग रिलीजेज पॉइजनस फ्यूम्स एंड मेक्स एयर पोल्यूटेड। जब हम इसको जला देते हैं तो क्या होता है, इसमें से जहरीला धुआं निकलता है और इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होता है। फोर्थ, इफ़ बाई चांस स्वेलोड बाय एनिमल्स कैन कॉज देयर डेथ। अगर गलती से एनिमल्स जैसे गाय है, अगर इनको निगल लेते हैं तो क्या होता है, उनकी मौत भी हो सकती है। पॉलीथीन्स बैग्स आल्सो क्लॉग्स द ड्रेन्स। जो नालियाँ होती हैं, अगर उनके अंदर पॉलीथीन बैग्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा तो नालियाँ रुक जाती हैं। सो वी शुड मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ पॉलीथीन। तो हमें पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन द कॉलम बी। तो हमें मैच करना है इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को। पॉलिएस्टर है तो इसका आएगा फैब्रिक्स डोंट श्रिंक इजीली। जो पॉलिएस्टर से बनी फैब्रिक्स होते हैं वे इजीली श्रिंक नहीं होते, सिकुड़ते नहीं हैं। टेफलॉन इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफलॉन एक तरह का प्लास्टिक होता है और जो टेफलॉन का यूज़ होता है नॉन स्टिक कुकवेयर में, उसके ऊपर ऑयल और वाटर बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता। थर्ड है रेयॉन। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है लेकिन ये बनता नेचुरल सोर्स से ही है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प। नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका यूज़ होता है पैराशूट और स्टॉकिंग्स बनाने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज़ एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स को बना रहे हैं तो इससे हमारे जो फॉरेस्ट हैं उसका कंजर्वेशन हो रहा है। इसके ऊपर हमने कमेंट करना है। जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से और एनिमल से आते हैं, ठीक है। और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हमारे पेट्रोकेमिकल से आते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर बनाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्लांट्स के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। हमें कम से कम ट्रीज़ काटने पड़ेंगे और कम से कम एनिमल्स की इसमें डेथ होगी। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर्स हैं, दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स एंड वी नीड नॉट टू कट ट्रीज़। अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स बना रहे हैं और उनका नेचुरल सोर्स क्या है, उनका जो नेचुरल सोर्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स तो है नहीं, तो कहाँ से बनते हैं, वे पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। तो हमें क्या होगा, ज़्यादा ट्रीज़ को काटना नहीं पड़ेगा एंड वी कैन अवॉइड किलिंग ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स को भी मारना नहीं पड़ेगा। सो वी कैन से दैट मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज़ एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हम सिंथेटिक फाइबर्स को बना रहे हैं इससे हमारे फॉरेस्ट की कंजर्वेशन हो रही है, हमारे फॉरेस्ट बच रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एक्टिविटी है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें बताना है जो थर्मोप्लास्टिक है ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें एक बैटरी चाहिए, एक बल्ब, इलेक्ट्रिक वायर चाहिए और कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो थर्मोप्लास्टिक से बना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक ए सर्किट यूजिंग बैटरी, बल्ब एंड वायर। हम केवल 3 चीज़ें यूज़ करेंगे इसमें, एक बैटरी लेंगे, एक बल्ब लेंगे और एक वायर लेंगे, ठीक है। द बल्ब ग्लोज,
जब हम कनेक्शन कर देंगे वायर का, बल्ब का और बैटरी का, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पे ये बल्ब है, ये बैटरी है, और जब हम इलेक्ट्रिक वायर्स यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब यहाँ पे ग्लो करता है। बट इफ़ वी इंसर्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हम अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट हमें अगर इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस सर्किट डायग्राम के अंदर, तो क्या होगा, द बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दिस शोज दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये शो करता है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। तो ये आपका जो सेकंड डायग्राम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बल्ब है और बैटरी है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को लगा दिया है जो थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक सेल से जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ये उसके फ्लो को रोक देगा और सर्किट हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, और बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो इसी के साथ ही हमारी जो बैक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी क्विज़ रखी है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।